रतनपुर नामक एक गांव था जहां ठंड का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इस गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया रमेश थे और उसके साथ उसकी पत्नी सीता थी। उन दोनों की एक आरोही बेटी थी। इसके अलावा रमेश के बड़े भाई की 2 बेटियां इसी के साथ रहती थीं, क्योंकि उनके माता पिता का बहुत साल पहले देहांत हो चुका था। पायल, काजल, अब बहुत हुआ। अब तुम दोनों को हम नहीं पाल सकते। तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। वैसे भी हम तुम दोनों को बहुत सह लिया। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद से ही मैं तुम दोनों को पालता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मुझसे अब और नहीं होगा। तुम दोनों हमेशा के लिए इस घर से चली जाओ। चाचा जी आपको अचानक क्या हो गया है? आप तो हम दोनों बहन से बहुत प्यार करते थे, फिर आज आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम दोनों यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? क्या कहेंगे? कहाँ रहेंगे? आपके अलावा इस दुनिया में हमारा है ही कौन? चाचा जी, आप ऐसे मत कीजिए। आपके बिना दीदी और मैं कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? एक बार तो आप हमारे बारे में भी सोचिए चाचा जी। ये आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अरे, तुम दोनों को समझ में नहीं आते हैं क्या? कब से तुम्हारे चाचा जी कह रहे हैं कि अब इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, और तुम हो कि नाटक किए जा रहे हो। अब और समय मत गवाओ, रात होने वाली है, ठंड बढ़ जाएगी। अभी इसी वक्त निकल जाओ और अपने नए घर, उस झोपड़ी की तरफ जाओ। ठीक है चाचा जी, हम चले जाएंगे, लेकिन इतनी ठंड में हम ऐसे कैसे बाहर जाएंगे? हमारे जो गर्म कपड़ा थे वो हमको दे दीजिए, ताकि ठंड से हम बच सके। अरे, अब तुम दोनों को इस घर से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे झोपड़ी में जो कंबल पड़े हैं उसी से काम चला लेना। अब हमको कुछ नहीं कहना है तुम दोनों को। बिना समय गवाए यहाँ से निकल जाओ। रमेश के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर उसकी बेटी आरोही को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो पायल और काजल के साथ ही बड़ी हुई थी। इसके लिए उसके मन में उन दोनों बहनों के लिए कोई बुरी भावना नहीं थी। इधर अपने चाचा से ऐसी बातें सुनकर पायल और काजल एक पल भी नहीं रुकी और बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल गई।